Recording is started and we have started. And question number 2 में an ideal ammeter, zero resistance obviously, an ideal voltmeter, infinite resistance are connected as shown in the figure. The ammeter and the voltmeter readings. अर्पिता क्या दिक्कत है इसमें? अर्पिता, tell me the दिक्कत. सर समझ में नहीं आया, एक बार समझा दो. समझ नहीं आया. देखो आइडियल है, इसका मतलब इसकी एमीटर की रेजिस्टेंस क्या लेंगे? आइडियल में केस में क्या होती है इसकी रेजिस्टेंस? अर्पिता क्या सर? आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है? सर 0. वोल्टमीटर की इन्फिनिटी. बिल्कुल सही. तो इसका जो सर्किट बन जाएगा वो ये बन जाएगा. हम इसका फोटो बना लेते हैं. फोटो बनेगी ऐसे. लेट मी शेयर द स्क्रीन. 5, 15, 1.25 और इधर 20 है ना. कैन वी फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अर्पिता? इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना. 5 और 15 का कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं. 5 × 15. यस सर. ठीक है. 3 और 4 ये 15/4 हो गया और ये 5/4 हो गया. तो 20/4 मतलब 5 इसकी टोटल रेजिस्टेंस हो गई. करंट आ जाएगा. यहां से करंट मेरे पास आएगा 4 एम्पियर और ये 4 एम्पियर करंट इधर और इधर बढ़ जाएगा. बाद में करंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला लगा देंगे. हमें करंट इसमें चाहिए. इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला बता दो फटाफट. अगर इसमें करंट है I1 तो I1 करंट कितना होगा? इनवर्स होता है तो 15 सर यस सर. अपॉन 15 + 5 20 into I is 4. तो यहां से मेरे पास I1 करंट आ गया विच इज एमीटर की रीडिंग. और वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी? यहाँ पे मुझे करंट पता है 4 है तो यहाँ पे वोल्टमीटर कितना रीडिंग बताएगा मेरे को? V = IR. I की वैल्यू है, R की वैल्यू है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4. 5, 6 नहीं 5 डन. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 में जैस्मीन एमीटर consists of an emitter shown in the figure consists of 480 ohm coil connected in parallel to इसका मतलब जैस्मिन इसका मतलब ये है कि एमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस लगी है ना वो 480 और 20 पैरेलल में है. तो एक तो मेरे पास सर्किट में रेजिस्टेंस लगी हुई है 20 ओम नहीं 10 ओम की. वो तो है जो है. ये जो एमीटर है दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टेंसेस. कौन कौन सी? इसके अंदर 2 रेजिस्टेंस लगी हैं, एक 20 और एक 480. शंट में, शंट का मतलब होता है पैरेलल. ठीक है. तो यहाँ पे वैसे देर भी रखा है कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 20 ओम शंट. ये हमारे पास इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा. यहाँ पे 20 तो इसका इक्विवेलेंट निकालना है 20 और 480 का. उसको सीरीज में निकाल लेना. टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी. फिर मेरे पास करंट आ जाएगा. ओके. आयुष फिफ्थ में है a voltmeter having resistance of 1800 ohm is employed to measure the potential difference across 200. यहाँ पे मेरे पास ये सर्किट है. यहाँ पे वोल्टमीटर को लगाया है जिसकी रेजिस्टेंस है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 200 रेजिस्टेंस which is connected to DC power supply. internal resistance सब दे रखा है उसका. what is the approximate percentage change in the potential difference across the 200 as a result of connecting?
देखो इसमें वही है, बिना वोल्ट मीटर के और विद वोल्ट मीटर के हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहला बिना के केस 1 में यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे 50 20, तो 200 और पहले कुछ नहीं है, फिर केस 2 में लगा दिया 50 20 200 और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया जिसकी रेजिस्टेंस है 800 वोल्ट। तो पहले जैसे हमने कल किया था क्वेश्चन, वोल्ट मीटर के साथ और बिना वोल्ट मीटर के, तो पहले यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, फिर यहाँ पे कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, आर्यन नहीं, आर्यन नहीं, आयुष, आयुष वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, हो जाएगा, ओके ठीक है। एंड जैस्मीन, हो जाएगा, यही किया है। पहले ऐसे यहाँ पे v फाइंड करना है, यहाँ पे आ जाएगा v1, बाद में यहाँ पे आएगा v2, तो यहाँ पे हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है, वो क्या होगा, डेल्टा v अपॉन v1 इंटू 100। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, आंसर आ रहा है बच्चों इसका? ठीक है, आ रहा है, आंसर आ रहा है इसका। तो जैस्मिन एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर नहीं हुआ तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं चेक कर लूंगा। ओके, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1, टू, जैस्मिन अनम्यूट करो। हाँ जी सर। जैस्मिन क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है एक्स और वाई के बीच में। तुम्हें कुछ यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कुछ नजर आ रहा है? यस सर। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं है? बैलेंस्ड है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा एक्स और वाई में? तो 0। 0 होगा बस। ओके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। सर 6th डाउट है। 6 डाउट है अर्षित? इन अ सर सर्किट बी नहीं होना चाहिए का। बी, इन अ सर्किट शोन द रीडिंग्स ऑफ द एमीटर एंड द वोल्टमीटर हमें दे रखी है। फोटो बनाते हैं इसकी। एमीटर है, रेजिस्टेंस है, वोल्टमीटर है, ठीक है, हमें इसकी रीडिंग्स दे रखी है। The meter is 4 ampere, voltmeter is 20 ampere, 20 voltage, sorry. The meters are non-ideal, ठीक है। The resistances, अच्छा जी, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा मेरे को? ओके, हैंड रेस करो, कौन कौन एक्सप्लेन कर सकता है इसको? किसने कर लिया?
बस 3 लोग। प्राची क्वेश्चन नंबर है कौन सा, ये 6th, ये वाला। काम नहीं किया बाकियों ने। डाउट 1 का है, आता 4 को है, तो 4 और 1 5, 50 में से 5 निकाल दो 45, जिसमें से 1 मेरा निकाल दो 44। तो 44 बच्चे जो हैं उनको ना आता है ना डाउट है। क्या चक्कर है ये? जयंत समझाएगा जरा मेरे को? समझा तो सकता हूँ सर। समझा दे। सर देखो, क्योंकि ये नॉन आइडियल है, अगर आइडियल होता तो सारा का सारा करंट हमारे पास आरसी जाता है, क्योंकि वी तो इनफिनाइट होता है, उसका जो पोटेंशियल वो रेजिस्टेंस होती है अगर वी की, वो वोल्ट मीटर की। तो सर यहाँ से करंट जो जा रहा होगा, अब क्योंकि सर यहाँ पे नॉन आइडियल है, मतलब इन्फिनिटी तो है नहीं है, तो मतलब उस रेजिस्टेंस में, वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस में से तो भी करंट जा रहा होगा। बिल्कुल तो पहले अगर अगर वो इन्फिनाइट होता है ना सर, तो फिर तो हम्म, हमारे पास 5 एम्पियर जाता है उस रेजिस्टेंस में से, पर अब उससे कम जाएगा। बिल्कुल 5 एम्पियर नहीं है वैसे, 4 है, 4 से कम जाएगा, है ना? ये हाँ कहना जी, चाह रहा है? हाँ जी। हाँ, तो मतलब फिर रेजिस्टेंस का कैसे पता लगेगा कितनी है? पूछा तो उसने रेजिस्टेंस है कि इट इज 5 या मोर देन 5 या लेस देन 5। लेस देन 5 नहीं होना चाहिए सर। क्यों? देखो भाई, सर देखो हाँ चल बोल ले, बोल 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 बोल। सर, क्योंकि जो मतलब जो 20 ये वोल्ट्स वाला वोल्ट मीटर, इसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी तो होगी नहीं, तो जो इनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा वो आर से तो कम ही होगा। फिर मैंने सर ऐसे ही सोचा था। ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। देखो सर यहां से करंट कम होगा तो वो या रेजिस्टेंस मतलब तो बढ़ेगा ही, ग्रेटर देन नहीं होगा, ऐसे करना ठीक नहीं है। देखो यहां से मेरे पास 4 एम्पियर करंट आया, 4 में से मान लो इधर चला गया 0.5 एम्पियर, मान लो इसकी रेजिस्टेंस है कुछ, ऑब्वियसली हाई रेजिस्टेंस होगी तो थोड़ा सा करंट इधर में से निकल जाएगा और बाकी मेजर करंट इधर में से जाएगा, इधर से। और ये मान लो 3.5 एम्पियर का करंट इधर चला गया। अब क्योंकि इधर करंट 3.5 एम्पियर है, लेकिन इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट का, ए बी के अक्रॉस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई इनटू आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20। आई कितना है? लेस देन 4, व्हिच इज मान लो 3.5 है, कुछ भी 3.9 कुछ भी ले लो, इनटू आर। तो आर जो आएगा, अगर 4 होता तो 5 आता, अगर इसकी वैल्यू हम 4 लेते तो इसकी वैल्यू 5 आ जाती, आर की वैल्यू 4 इंटू 5 इज 20। लेकिन आई को हमने कम कर दिया तो आर ज्यादा होना चाहिए, तो आर जो आएगा 20 अपॉन 3.5 विच इज ग्रेटर देन 5 ओम। चमका? हाँ जयंत, मुझे पता है तुझे बोलना यही था, इसलिए मैं पूछ रहा था। यू वर ऑलमोस्ट क्लोज, पहुंचने वाला था तू इधर। तो फिर मैंने बाद में उसको कंप्लीट किया था। हाँ हाँ प्राची, तुम्हारी आवाज एक्चुअली कम आती है, तो मुझे लग ही रहा था कि तुम यही बोल रही हो। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अर्षिता चमक गया नहीं चमका? यस सर, आ गया समझ। ठीक है, 7 8 9 डन। चलो ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे
शिरवी 9 है। Two resistors 400 800 are connected in this series with 6-volt battery. It is desired to measure the current in the circuit. An ammeter of 10 ampere 10 ohm resistance is used for this purpose. What will be the reading of the ammeter? सब कैलकुलेशन एरर आ रहा था। कैलकुलेशन, हाँ इसमें तो सिंपल सर्किट है शिरवी, इसमें कोई दिक्कत, कैलकुलेशन ही की होगी तुमने गड़बड़। हाँ जी सर, हाँ इसको तो चेक मैं एक कर। बार फिर से ट्राई कर लूंगी। हाँ मैं इसको तो check- आपको भेज दूंगी कैलकुलेशन। हाँ क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, ये कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेना। हाँ जी ओके सर टेस्ट में पूरा चैप्टर आएगा या लास्ट वीक तक आएगा? देखो वैसे तो आ रहा है पूरा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि सिलेबस तुम लोगों को पूरा ही आया हुआ है तो बाकी बाकी बैचेस में आई डोंट नो पाई में कितना हो गया है, पाई में तो आगे ही चल रहा होगा नहीं, किसी को आइडिया है? सर पीछे पता नहीं चल, हमसे पीछे चल रहा है सर उधर। अच्छा ऐसे कैसे हो गया? सर अच्छी बात है, हम आगे। चलो अच्छी बात है। मेडिकल में भी पता नहीं क्या है, संगरूर भी है बैच, पता नहीं, मान के चलो पूरा ही आएगा तुम लोग। अबे जयंत कौन सी मूवी देखनी है तेरे को? पोटेंशियोमीटर करेंगे, ठीक है, आज हम पोटेंशियोमीटर करेंगे, होपफुली आज खत्म हो जाए पोटेंशियोमीटर, तो बट अल्ट्रा एक खत्म हो जाए, नहीं होगा तो थोड़ा सा अगली क्लास में करना पड़ेगा। फिर हमें कुछ क्यूब वायर्स को क्यूब में लगा के उनकी रेजिस्टेंसेस फाइंड करनी है, ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आता है, बोर्ड में भी आता है और जेई और जेई एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी हम करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज पोटेंशियोमीटर करेंगे। टॉपिक बनाओ पोटेंशियोमीटर। The topic is very important for board's point of view, ठीक है। बोर्ड्स में इस टॉपिक में से, पोटेंशियोमीटर में से आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि क्वेश्चन नहीं आया, हर साल इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है। बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं कभी आता है कभी नहीं आता, अल्टरनेटिवली आता है, लेकिन इस टॉपिक में से हर साल आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और आता ही आता है, ठीक है। तो 3 नंबर 4 नंबर 5 मतलब 3 और 2 मिला के ये भी आ सकते हैं, बट 3 नंबर का पक्का है इस टॉपिक में से क्वेश्चन, राइट। तो क्या होता है पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर ना एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू, देखो हमने इससे पहले एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस किया है विच इज नोन एज मीटर ब्रिज, ठीक है। मीटर ब्रिज भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका काम क्या था, मीटर ब्रिज का काम क्या था? मीटर ब्रिज का काम क्या था, बोल के बताओ। अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करना। To find the unknown resistance. Yes, to find the unknown resistance. Unknown resistance को मेजर करना, ठीक है। तो एक सेकंड में ना इसकी अगर फोटो तुम लोगों को, मैं ये शेयर करता हूँ। ये पोटेंशियोमीटर ऐसा कुछ होता है, स्कूल में आप लोगों ने नहीं देखा होगा क्योंकि जनरली प्रैक्टिकल्स में कराते हैं, तो जब आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे स्कूल में तब आप देखोगे पोटेंशियोमीटर के ऊपर प्रैक्टिकल होता है क्लास 12 में। ओके, तो दिस इज अ डिवाइस, बहुत बड़ा सा डिवाइस होता है, काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, ठीक है, वही काम जो वोल्टमीटर का है, काम वही है। पोटेंशियोमीटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, या
किसी बैटरी की ईएमएफ बताना कि कितनी पोटेंशियल, कितनी ईएमएफ की वो बैटरी है, ठीक है, तो काम वही पोटेंशियल से रिलेटेड है। लेकिन तुम लोग कहोगे कि वोल्टमीटर की क्यों नहीं यूज कर लेते हर जगह, या पोटेंशियोमीटर, दो डिवाइसेस क्यों हैं? पहली बात, पोटेंशियोमीटर इज अ वेरी बल्की डिवाइस। ये देखो कितना बड़ा, और ये साथ में बड़ा है, ऐसा होता है वोल्टमीटर इतना सा छोटा सा, राइट। और पोटेंशियोमीटर ये डब्बा सा ही एक वुडन प्लैंक है जिसके ऊपर बहुत सारी ये वायर्स जो हैं, जिसको हम पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं, ये वायर्स अटैच्ड हैं बहुत सारी, और साथ में स्केल है, और इसके साथ में ये रियोस्टैट है गोल सा, दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक है। फिर कीज हैं, स्विचेस हैं, एक्सटर्नल ये बैटरी है, बहुत कुछ लगा हुआ है, बहुत बड़ा सेटअप होता है ये। तो इतना बड़ा सेटअप क्यों? किसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। ये इतना बड़ा सेटअप हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि पोटेंशियल मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। हमने अभी जस्ट लास्ट टॉपिक में हमने ये देखा कि अगर हम किसी प्रैक्टिकल वोल्टमीटर से, जो कि ऑब्वियसली मार्केट में प्रैक्टिकल वोल्टमीटर्स ही मिलते हैं, अगर उनकी हेल्प से हम किसी डिवाइस के अक्रॉस या किसी अप्लायंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें एक एरर आ जाता है जिसकी हमने परसेंटेजेस निकाली, 10%, 15%, 20%, जितनी भी एरर आती है तो आती है, लेकिन एरर है ना, तो वो काम अपना रूटीन में तो चला देते हैं हम, क्योंकि एक्चुअली वोल्टमीटर होता है बहुत ही छोटा डिवाइस, तो उसको रूटीन में, स्टेबलाइजर्स में, तो जहां पे हमें एक्यूरेसी नहीं चाहिए, अगर 210 का उसने 215 बता भी दिया, 220 बता भी दिया, कोई चक्कर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां पे 1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट का भी फर्क पड़ता है, वहां पे पोटेंशियोमीटर यूज किया जाता है लैब्स में, ठीक है। उसको ऐसे प्रैक्टिकली उठा के नहीं घूम सकते पोटेंशियोमीटर को, ठीक है। तो इसको लैब्स में यूज किया जाता है जहां पे एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। अब ये एक्यूरेट क्यों बताता है, एक्यूरेट कैसे बताता है? एक्यूरेट इसलिए बताता है क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल पॉइंट डिफ्लेक्शन। नल पॉइंट क्या होता है? गैल्वेनोमीटर होता है। जैसे पोटेंशियोमीटर की जो सर्किट डायग्राम है, अगर हम अब सर्किट डायग्राम पे आ जाते हैं, इसका जो सर्किट डायग्राम, ये जैसे ये वाला सर्किट डायग्राम है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा सर्किट डायग्राम, तुम लोग ड्राइंग करनी बंद करो। ये जो सर्किट डायग्राम है, इसमें दो सर्किट्स हैं। एक सर्किट है ये वाला, ये मेन वाला ऊपर वाला, है ना, इसमें से कोई भी ले लो, एक सर्किट उठा के देख लेते हैं, चलो, है ना, यही वाला चलो देख लेते हैं। तो इसमें जो ऊपर वाला सर्किट है, ये जो सर्किट है, दिस इज नोन एज प्राइमरी सर्किट। ऊपर वाला जहां पे तुम लोगों को रेड ये बिंदु घूमता हुआ दिख रहा होगा, दिस इज नोन एज प्राइमरी सर्किट, ठीक है। और ये जो नीचे वाला सर्किट है, दिस इज नोन एज सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट में एक ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है, which is connected to this पोटेंशियोमीटर वायर AB। पोटेंशियोमीटर वायर है AB, तो उस पोटेंशियोमीटर वायर के साथ ही गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है थ्रू अ जॉकी पॉइंटर, ठीक है। तो ये रही, ये है गैल्वेनोमीटर, ये है यहाँ पे प्रैक्टिकल, और ये जो इसके हाथ में है, दिस इज अ जॉकी पॉइंटर। जॉकी पॉइंटर जो होता है वो एक पेंसिल की तरह होता है बिल्कुल, जिसका एज जो होता है वो बिल्कुल शार्प होता है, ताकि वो एक वायर के साथ पॉइंट कांटेक्ट बना सके, एक परफेक्ट कांटेक्ट बना सके वायर के साथ सर्किट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये काम कैसे करता है ना, और इसमें और क्या क्या चीजें हैं, इन सबको हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमने सीखा क्या, कि इसका काम क्या है, इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, और एप्लीकेशंस हैं इसकी, वो हम 1 बाय 1 करेंगे। दूसरी चीज जो इसमें प्रिंसिपल बेस्ड है, वो होता है नल पॉइंट डिफ्लेक्शन, राइट। और ये जो वायर है ना, यहाँ पे जो आपको मल्टीपल वायर्स दिख रही होंगी, आपकी दिख रही है ये छोटी छोटी वायर्स, मतलब पतली पतली यहाँ पे वायर्स ये दिख रही हैं, कितनी लगी है मेरे ख्याल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वायर्स लगी हैं यहाँ पे बीच में, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो इन वायर्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये चीज हमने, हाँ गिटार जैसे दिख रही होंगी ठीक है, बिल्कुल। तो इसका सर्किट डायग्राम ये बना हुआ है,
ये ऐसे वायर जा रही है, ठीक है। लेकिन हम पता है क्या करते हैं, ये सारी इतनी वायर्स बनाने की जगह एक सिंपल बना देते हैं। बोर्ड में आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, गिटार जैसे बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बोर्ड में हम सिंपल एक सीधी वायर बना देंगे ए बी करके, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो इसमें मैं ये बता रहा था कि ये जो वायर्स हैं इनका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए। ये आपको याद होगा, मैंने मीटर ब्रिज में भी बताया था कि इसका एरिया जो है वो यूनिफॉर्म क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो हर जगह पे क्या उसकी रेजिस्टेंस वेरी करती रहेगी। अगर रेजिस्टेंस वेरी करेगी तो वोल्टेज कंजम्पशन वेरी करती रहेगी हर जगह पे, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं यूनिफॉर्म वोल्टेज कंजम्पशन थ्रू आउट दी लेंथ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे तो वोल्टेज कंजम्पशन जो है वो लीनियरली वेरी करती रहे, ठीक है। तो उसके लिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए वायर।